जनरल किरोलो बुडानेव ने यह स्वीकार कर लिया है कि अब उनके पास रिजर्व में ना ही सैनिक बचे हैं और ना ही हथियार, और इसी के बाद यूक्रेन पर संकट के बादल भी मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना पर कैसे खतरा मंडरा रहा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यूक्रेनी सेना में गोला बारूद कारतूस की कमी को लेकर खबर है। मोर्चे पर जमी हुई टुकड़ियों तक हथियार नहीं पहुंचाए जा रहे और नेटो से मिले कई हथियार काम के ही नहीं हैं। अब यूक्रेनी सैनिकों को डिफेंसिव रहने को कहा जा रहा है। हालांकि प्रशिक्षित सैनिक ना होने से ऑपरेशंस पर असर भी पड़ रहा है और ज़ेलेंस्की की सेना ड्रोन अटैक करने पर भी कैसे मजबूर हो गई है। अमिताभ सर, ज़ेलेंस्की के लिए इस लेवल पर आकर बैकफुट पर हो जाना, कहीं ना कहीं रूस ने अपने डोमिनेंस को साबित कर दिया, लेकिन आज के इस हालात में, इस मजबूरी के तहत भी अमेरिका किस लेवल तक इसकी मदद कर पाएगा? देखिए, अमेरिका हो, नाटो हो, यूरोप हो, जो भी हो, यूक्रेन को वो सैन्य मदद नहीं कर सकते। वो उनको साजो सामान दे सकते हैं, इंटेलिजेंस दे सकते हैं, ये सारी चीजें दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे उन्होंने यूक्रेन को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। और जैसा सुमित पहले भी बता रहे थे कि वहां बेसिकली रिजर्विस्ट की बहुत कमी हो गई। अभी उन्होंने लेजिस्लेशन लाया था कि जो एज है कॉन्स्क्रिप्शन की वो 26 से 24 कर रहे हैं, उस पर विरोध हुआ, अब वो पास हुआ है, तो कॉन्स्क्रिप्शन में भी समय लग रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं, मिलने का मतलब फिर सॉरी मैंने सुना नहीं। यूक्रेन को सैन्य मदद ना मिलने का असर और मतलब क्या निकलकर सामने आता है सर? बिल्कुल, जो मोमेंटम यूक्रेन के पास था पिछले साल तक, हालांकि वो काउंटर ऑफेंसिव में बहुत सफल नहीं हुए थे, रेजिस्ट कर पाए थे और उस तरह से रशिया काउंटर ऑफेंसिव नहीं कर रहा था। इस बार रशिया का टर्न है, क्योंकि उनको रसद जो सप्लाईज आनी थी वो नहीं मिली। उसके अलावा 2022 में सितंबर में आपको याद होगा सुरभि, बहुत शर्मनाक पराजय हुई थी रूस की खार्किव में। उसे जल्दी से जल्दी 7 दिनों के अंदर पूरे अपने साजो सामान के साथ भागना पड़ा था, कई सारे टैंकों को छोड़कर भागना पड़ा था। तो वो एक शर्मनाक हार है जिसका वो बदला इस बार लेना चाहते हैं। और ये भी एंथनी ब्लिंकन जो आए हैं, ये रीअफर्म करने के लिए आए हैं कि देखिए हम आपके साथ हैं। और कई सारे कंफ्यूजन है। अमेरिका को ये पता है कि ग्राउंड ट्रूप्स के बिना, इनके रिजर्विस्ट के बिना वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। और इस बीच रशिया ने अपनी जो सैन्य टुकड़ियां हैं उनके नंबर्स भी बढ़ाए हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी बढ़ाई है और सैन्य साजो सामान से भी अपने आप को पूरी तरह से एंगेज कर लिया है। लेकिन अभी जो काउंटर ऑफेंसिव इस बार रशिया का देखने को मिलेगा और वो खार्किव को, जो रशियन डोमिनेटेड शहर है जहां 60% रूसी भाषी लोग रहते हैं, उनका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है और जिस तरह से वो आगे बढ़ आप कह रहे हैं, इसके संकेत पिछले कई दिनों से मिल भी रहे थे और आज ये तस्वीरें भी सामने आ रही है कि किस तरीके से खार्किव जैसे बड़े इलाके पर कब्जे के तहत ही रूस अब ये दावे कर रहा है। लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, क्योंकि कल चीन के दौरे पर जा रहे हैं पुतिन। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहला विदेश दौरा, जहां जिनपिंग और पुतिन के बीच होगी बैठक और जंग के बीच पुतिन का ये चीन दौरा कितना अहम है, यही होगा सवाल। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं पुतिन की चीन यात्रा के आखिर मायने क्या है, यात्रा कितनी अहम होने जा रही है, और पुतिन की चीन यात्रा को लेकर एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन जंग में चीन रूस की मदद कर सकता है और जिस तरीके से पश्चिम यूक्रेन की मदद कर रहा है, वैसी मदद चीन भी रूस को दे सकता है। अब चीन रूस के लिए मध्य पूर्व बेहद अहम है और दोनों नेताओं के बीच अब नेटो की आक्रामकता पर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि पश्चिम को अलग थलग करने की रणनीति पर मंथन होगा। 2023 में आपको बता दें, चीन रूस का व्यापार $240 बिलियन था, जबकि 2012 से अब तक 40 बार पुतिन और जिनपिंग की यह मुलाकात हो चुकी है।